नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट के आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं ऑसिलेटर्स। हम लोगों ने अब तक आरएसआई के ऊपर, एमएसीडी के ऊपर और स्लो स्टोकेस्टिक के ऊपर ऑलमोस्ट 8 वीडियो बनाए हुए हैं। उसमें से मैंने ज्यादा वीडियो बना है आरएसआई के ऊपर, क्योंकि आरएसआई मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमएसीडी और स्लो स्टोकेस्टिक के कंपेयर टू। एट द सेम टाइम हम लोगों ने जब आरएसआई लिया था तब उसमें मैंने पहली बार आपको डाइवर्जेंस सिखाया। तो डाइवर्जेंस जो हम लोगों ने आरएसआई में देखा वैसा ही एप्लीकेबल होता है स्लो स्टोकेस्टिक और एमएसीडी में। तो एमएसीडी और स्लो स्टोकेस्टिक के लिए मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं डाइवर्जेंस के लिए, क्योंकि मैंने उसको आरएसआई में प्रॉपरली कवर किया था। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा तीनों जो अपने ऑसिलेटर्स है, एमएसीडी, आरएसआई और स्लो स्टोकेस्टिक, तीनों को एक ही चार्ट में डालकर हम लोग उनका थोड़ा बिहेवियर देखेंगे। हम जब वॉल्यूम इंडिकेटर देख रहे थे, जिसे हम लोग ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर बोलते हैं, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर है वो लीडिंग इंडिकेटर है। तो यहाँ दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर और दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर। अभी लैगिंग इंडिकेटर मतलब क्या है? जो प्राइस को फॉलो करता है। पहले प्राइस मूव होगा, उसके साथ इंडिकेटर फॉलो करेगा प्राइस को, उसको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर मतलब क्या है? लीडिंग इंडिकेटर मतलब प्राइस इंडिकेटर को फॉलो करती है, ऐसे इंडिकेटर को लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। अभी मूविंग एवरेज जो होता है वो प्राइस को फॉलो करता है, इसलिए वो लैगिंग इंडिकेटर बना। बॉलिंजर बैंड जो है उसमें हम लोग देखेंगे तो मिडिल बॉलिंजर बैंड वो 20 SMA पे सेट होता है डिफॉल्ट सेटिंग, और उसके ऊपर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपर बॉलिंजर बैंड होता है और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर बॉलिंजर बैंड होता है। तो वो भी जो बॉलिंजर बैंड जो है वो है लैगिंग इंडिकेटर। तीसरा जो है वो एमएसीडी जो है वो भी लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि उसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। अभी स्लो स्टोकेस्टिक और जो आरएसआई जो है वो दोनों लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर जो है प्राइस के मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्राइस का मोमेंटम को कंसिडर करते हैं। और इसलिए यदि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और जब भी प्राइस का जो मोमेंटम है, स्पीड जो है वो कम होता है, तो उसको पहले आरएसआई और स्लो स्टोकेस्टिक नोट करेगा और उसका मूवमेंट जो है आरएसआई और स्लो स्टोकेस्टिक का वो मोमेंटम के हिसाब से होगा। स्पीड कम हो गया तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, इंडिकेटर जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और उसके बाद प्राइस अपना डायरेक्शन चेंज करता है। पहले मोमेंटम इंडिकेटर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, उसको फॉलो किया जाएगा प्राइस से। इन जनरल आरएसआई और स्लो स्टोकेस्टिक जो है वो दोनों लीडिंग इंडिकेटर है। अभी आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा देखेंगे, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर यूज करना अच्छा रहेगा। ऊपर वाला है एमएसीडी, बीच वाला है आरएसआई और तीसरा वाला जो है स्लो स्टोकेस्टिक। अभी यहाँ पे आप एक तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो एमएसीडी लाइन है उसका स्मूथनेस कंपेयर टू द प्राइस, बाद में आरएसआई का स्मूथनेस कंपेयर टू प्राइस, और यहाँ पे स्लो स्टोकेस्टिक का मतलब परसेंटेज के का जो लाइन है उसका स्मूथनेस देखिए। जैसे ही प्राइस चेंज होता है, ऊपर नीचे होता है, वैसे ही जो सेंसिटिविटी है इन तीन इंडिकेटर का, उनको आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। एमएसीडी का जो सेंसिटिविटी है टू द प्राइस चेंजेस वो आरएसआई से कम है, और जो स्लो स्टोकेस्टिक है उसका सेंसिटिविटी आरएसआई से ज्यादा है। देखिए आप यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा। प्राइस एकदम स्ट्रेट है, देखिए बीच में इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर जोन में जा रहा है। उस टाइम पे एमएसीडी भी अपना ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है, एमएसीडी का जो मूवमेंट है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, मगर आरएसआई का मूवमेंट में देखो थोड़ा बहुत चेंजेस एमएसीडी से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा है। मगर उसी टाइम पे आप स्लो स्टोकेस्टिक जो है परसेंटेज के का लाइन में देखोगे तो उसमें ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, मतलब उसका सेंसिटिविटी ज्यादा है। अभी हम लोग कम सेंसिटिविटी वाला यूज करेंगे एमएसीडी, तो उसमें हो सकता है कि हमें जो सिग्नल मिलेगा वो मिल नहीं पाएगा शायद, और ज्यादा सेंसिटिविटी का यूज करेंगे तो अपने को ज्यादा सिग्नल मिलेंगे। और इसीलिए आरएसआई का यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है, ये है कि उसका सेंसिटिविटी है वो ज्यादा कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है।
तो ये बात केवल आपको नोट करना है, बस जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखना है। ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो लूपिंग का वीकली चार्ट है, क्योंकि मैंने चार्ट लिया है उसमें मैंने जानबूझकर 20 SMA, 50 SMA और 200 SMA को लिया है मैंने। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर जोन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे स्टॉक में इनिशियल स्टेज में यदि आपको चांस मिलता है तो कभी भी एंट्री मारना अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद ऐसे स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं। हम लोग जब ट्रेंड देखेंगे उस टाइम पे मैं आपको बहुत सारे चार्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे आप जब ऊपर स्टॉक जा रहा है तब RSI और MACD और स्लो स्टोचस्टिक की मूवमेंट को देखो। ओवरऑल अप ट्रेंड है थोड़ा बहुत। उस टाइम पे MACD जो है जीरो लाइन के ऊपर है, मगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में बार बार क्रॉसओवर्स मिलते रहे हैं। यहाँ पे आप RSI देखोगे तो इस जोन में वो अपने मिडिल लाइन जो है उसके ऊपर है, मतलब वो पॉजिटिव सिग्नल अपने को दे रहा है। और यहाँ स्लो स्टोचस्टिक में भी वो अपने 50 जो मिडिल लाइन है उसके ऊपर रह चुका है। जब भी यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट हुआ है, देखिए इस जगह पे एक ये वीकली चार्ट है, तो एक डेढ़ महीने के टाइम पे जब कैंडल ऊपर जाने लगा उस टाइम पे पहली बार मुझे MACD ने सिग्नल दिया है यहाँ पे बाय सिग्नल। उसी टाइम पे आप यहाँ पे देखोगे तो RSI ओवरबॉट रीजन में एंट्री कर चुका है। जब भी RSI ओवरबॉट में करता है, मैंने आपको बोला था, और वो भी वीकली चार्ट में, तो आपको स्टॉक में बने रहना है। जिस टाइम पे उसने ओवरबॉट रीजन में एंट्री मारा उस टाइम पे अपना स्टॉक का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 772 था, और जब ये RSI ओवरबॉट कंडीशन में अपना हाईएस्ट वैल्यू 85 तक जाता है उस टाइम पे मेरा जो वैल्यू था वो 790 था। यहाँ पे कितना था यहाँ पे जो प्राइस था 654 था, और यहाँ पे जो है वो 814 ऐसा कुछ है, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर जा चुका है ओवरबॉट होने के बाद। जब ये RSI ओवरबॉट में गया उसके पहले ही देखिए इस जगह पे स्लो स्टोचस्टिक भी ओवरबॉट में गया है। नेक्स्ट के दो कैंडल जब नीचे की तरफ आई है वीकली चार्ट में उस टाइम पे RSI ने भी अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया और स्लो स्टोचस्टिक ने भी अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। उसके बाद का ट्रेंड देखोगे तो ऊपर ही ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, जो ट्रेडिंग रेंज है वो बहुत कम है वैसे, मगर उस टाइम पे MACD से अपने को कुछ भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं ऊपर के स्विंग पॉइंट ले रहा हूँ, उस टाइम पे MACD जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है देखिए, और उसी टाइम पे RSI जो है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। इस जगह पे RSI का जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे उसने ब्रेक किया। प्राइस ने जो है वो अपना जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है उसको यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उसी टाइम पे RSI ने भी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। MACD में भी ऐसा मिल रहा है, बट MACD में अपने को क्लियर ट्रेंड लाइन ऐसा नहीं मिल रहा है जैसे अपने को RSI में मिल रहा है। मतलब ये 2-3 पॉइंट तो कम से कम टच हुए हैं, मगर MACD में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। स्लो स्टोचस्टिक है उसमें भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, मगर यहाँ पे आप देखोगे तो बार बार टच करता है, तो इसमें अपने को क्लियर सिग्नल नहीं मिलता। RSI में जैसे मिल रहा है वैसे अपने को MACD और स्लो स्टोचस्टिक में नहीं मिल रहा है। ये जो अपर ट्रेंड लाइन है प्राइस के ऊपर निकाली है उसको जहां पे ब्रेक किया गया उस टाइम पे RSI भी अपने ओवरबॉट कंडीशन में जा रहा है, ओवरबॉट टेरिटरी में एंट्री मारा है। उसी टाइम पे स्लो स्टोचस्टिक ने भी एंट्री मारा है। इस जगह पे देखोगे MACD के लिए तो MACD ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा आपको बाय पॉइंट मिलता है RSI के हिसाब से भी, MACD के हिसाब से भी। और यहाँ आप देखोगे ना तो एक पर्टिकुलर जोन में आप देखोगे, हम लोगों ने जब MACD देखा था उस टाइम पे मैंने बोला था कि दो MACD लाइन आप यदि चार्ट में डालते हो तो उसमें दोनों के बीच में जो जोन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मोस्टली उसने 20 SMA जो लाइन है उसको हमेशा प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है, मगर इस जगह पे उसने ब्रेक किया। देखिए यहाँ पे भी ब्रेक किया था, मगर नेक्स्ट कैंडल वापस ऊपर क्लोज हुआ। तो यहाँ पे ब्रेक किया, मगर 50 SMA जो है उसका सपोर्ट लेकर वापस स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। जिस टाइम पे 50 SMA को ब्रेक करता अपने पास 100 SMA या 200 SMA का सपोर्ट था यहाँ पे। अब 100 SMA आप डालोगे तो यहाँ कहीं पे नजदीक आएगा शायद।
तो 50 एसएमए का सपोर्ट लेकर जब 20 के ऊपर जाता है उस टाइम पे वो स्टॉक जो है वो अपने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और उसको कंफर्म किया है अपने को एमएससीडी ने और आरएसआई ने। और उसी टाइम पे ये जो स्लो स्टोकेस्टिक है वो भी अपना जो टेरिटरी है ओवरबॉट में दिखा रहा है। जब भी वीकली चार्ट में मैंने आपको बोला था वीकली चार्ट में आपको ओवरबॉट मिलता है तो उस स्टॉक में आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक आरएसआई अपना डायरेक्शन चेंज ना करे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है टॉप पॉइंट है और उसके ऊपर ये जो पॉइंट है उसके ऊपर है प्रीवियस पॉइंट के। यहाँ देखिए वैल्यू क्या है मुझे मिल रहा है 1440 और यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रहा है 1490। तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस दिखा रहा है आरएसआई में। तो यहाँ जब डाइवर्जेंस मिला आरएसआई में उस टाइम पे अपने को प्राइस जो है वापस नीचे आते हुए मिलती है और वो 20 एसएमए को सपोर्ट लेती है। ये जो डाइवर्जेंस आरएसआई ने दिया उस टाइम पे मुझे एमएससीडी भी डाइवर्जेंस वैसे दे रहा है और स्लो स्टोकेस्टिक भी दे रहा है। स्लो स्टोकेस्टिक भी थोड़ा सा स्लो स्टोकेस्टिक भी अपने को डाइवर्जेंस को कंफर्म कर रहा है और एमएससीडी भी कंफर्म कर रहा है। अभी ये जो रेंज है इसमें आप देखोगे ओवरऑल चार्ट को देखेंगे ना तो ये अपना अप ट्रेंड है। उसके बाद इस जगह पे मुझे डबल टॉप मिला है। डबल टॉप मतलब यम पैटर्न होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ ये वीकली चार्ट है प्राइस ऊपर गया वापस नीचे आने की कोशिश की 50 एसएमए के लाइन पे उसने सपोर्ट लिया वापस ऊपर गया मगर इस जगह पे प्राइस सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ जो है मुझे डाइवर्जेंस वापस मिल रहा है वीकली चार्ट में डाइवर्जेंस मिल रहा है। यहाँ पे देखो एमएससीडी भी उस डाइवर्जेंस को कंफर्म कर रहा है आरएसआई भी उस डाइवर्जेंस को कंफर्म कर रहा है। देखिए आरएसआई भी उस डाइवर्जेंस को कंफर्म कर रहा है और उसी टाइम पे स्लो स्टोकेस्टिक भी थोड़ा बहुत वो कंफर्म कर रहा है। तो ये जो जब भी एक बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है उस टाइम पे एट द एंड ऑफ द ट्रेंड मोस्टली आपको ऐसे डाइवर्जेंस मिलेंगे। और जब आरएसआई ऐसा डाइवर्जेंस देता है क्योंकि वो मोमेंटम इंडिकेटर है आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो आपके लिए ये जो जगह थी यहाँ जब डाइवर्जेंस मिल रहा है वीकली चार्ट में उस टाइम पे आपको ये समझ सकते थे कि अभी ये जो अप ट्रेंड चल रहा है वो शायद अभी ब्रेक होने वाला है। यहाँ पे पहली बार उसने 50 एसएमए लाइन को ब्रेक किया और ये आपके लिए एक सिग्नल था एक प्रिकॉशन लेने के लिए एक टाइम था कि अभी ये स्टॉक में शायद डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। उसके बाद देखिए स्टॉक नीचे की तरफ गया और इस जगह पे मुझे मिलता है डेथ क्रॉस क्योंकि 50 का एसएमए लाइन जो है वो मेरे 200 के एसएमए लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करा है। तो यहाँ मुझे डेथ क्रॉस हुआ। वीकली चार्ट में मुझे डेथ क्रॉस मिल रहा है इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आगे आने वाले कुछ 1-2 साल के लिए शायद ये डाउन ट्रेंड में रहेगा। और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखिए 2017 से ऑलमोस्ट 2019 या 20 तक ये डाउन ट्रेंड में रह चुका है। जब डाउन ट्रेंड में है और एमएससीडी अपने मिडिल लाइन के नीचे आया है आरएसआई जो है वो भी अपने मिडिल लाइन के नीचे है और स्लो स्टोकेस्टिक जो है वो कई बार उसने मिडिल लाइन को ब्रेक किया है मगर ओवरऑल अब देखेंगे तो वो मिडिल लाइन के नीचे ही है। यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उस टाइम पे यहाँ पे मुझे एक डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। देखिए स्टॉक जब नीचे की तरफ जा रहा है उस टाइम पे ये जो स्विंग पॉइंट्स है इसको आप कनेक्ट करोगे तो जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है उस टाइम पे एमएससीडी देखिए एमएससीडी ऊपर की तरफ मूव होते नजर आएगा और आरएसआई में भी आपने को डाइवर्जेंस मिल रहा है इस जगह पे। स्लो स्टोकेस्टिक में इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है मगर एमएससीडी और जो आरएसआई है वो आपको क्लियर कट डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। अभी आप देखोगे ओवरऑल जो ट्रेंड है लुपिन में वीकली चार्ट में उसको देखेंगे ना एक बात समझ में आती है कि यहाँ जो है देखिए ट्रेंड लाइन को उसने इस जगह पे थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है। ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसको यहाँ पे ब्रेक किया है उसके बाद वो कंसोलिडेशन जोन में गया। जब कंसोलिडेशन में जा रहा है उस टाइम पे ये आरएसआई जो है वो अपने मिडिल लाइन के बीच में घूम रहा है मिडिल लाइन के ऊपर नीचे कर रहा है। अपने को एमएससीडी ऐसा कुछ प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा है और जो स्लो स्टोकेस्टिक है वो भी ऊपर नीचे कर रहा है। मगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ एमएससीडी बहुत टाइम के बाद मतलब ये पूरा डाउन ट्रेंड होने के बाद पहली बार या दूसरी बार यहाँ पे उसने कोशिश की थी जब ये डाउन ट्रेंड लाइन जो ब्रेक किया गया था उस टाइम पे वो एमएससीडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर रहने की कोशिश की थी मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। मगर यहाँ पे देखिए
वो ऊपर जा चुका है प्रॉपरली। उस टाइम पे RSI जो है वो भी 50 के ऊपर है। तो ये आप बोल सकते हो कि यहाँ जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इतना बड़ा डाउन ट्रेंड होने के बाद पहली बार यहाँ जो कंसोलिडेशन हुआ है उसको हम लोग एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जोन है, इस जोन में इन्वेस्टर लोग उस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, मगर यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। उसी टाइम पे वीकली चार्ट में मुझे यहाँ पे मिल रहा है गोल्डन क्रॉस। यहाँ देखिए 50 का जो SMA लाइन है वो 200 के SMA लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है। देखिए तो यहाँ जो है गोल्डन क्रॉस मिला है, और मैंने आपको बोला था कि गोल्डन क्रॉस होने के बाद स्टॉक लंबे टाइम के लिए ऊपर जाता है। और पर्टिकुलरली जब हम लोग ये वीकली चार्ट में या मंथली चार्ट में ऑब्जर्व करते हैं। अब हम लोगों ने मंथली चार्ट लिया है लुपिन का। इस पर्टिकुलर जोन में आप देखोगे तो ये जो है 5 महीने का मूवमेंट है। उसके बाद देखिए ये जो प्राइस है वो कंसोलिडेशन जैसा लग रहा है अपने को। वैसे ओवरऑल ट्रेंड जो है ऊपर है, मगर उसका प्रीवियस जो ट्रेंड है उस ट्रेंड का ये जो जोन है, यहाँ का जो मोमेंटम था वो मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है ऐसा लग रहा है। और जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है इसका मतलब मुझे RSI से कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ जब प्राइस मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है उस टाइम पे मुझे RSI मुझे दिखा रहा है डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, नीचे की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मोमेंटम है वो कम होते जा रहा है ऐसा कर। यहाँ मोमेंटम तो कम हुआ मगर प्राइस नीचे ज्यादा नहीं आया। देखिए यहाँ ये कैंडल बना है, यहाँ पे उसका हिसाब से आप देखोगे मोमेंटम जो है प्राइस का जिस हिसाब से कम हुआ है उससे ज्यादा अपने को RSI दिखा रहा है। तो ये जो थोड़ा सा अपने को फॉल्स सिग्नल ऐसे मिल रहा है ऐसा समझ में आता है। आगे आप जाओगे तो यहाँ देखिए यहाँ जो है अपना क्या प्राइस जो है स्विंग के बीच में देखोगे तो ऊपर की तरफ दिखा रहा है। उसी टाइम पे RSI मुझे यहाँ पे मुझे पूरा डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। मंथली चार्ट में मुझे जब RSI दिखाता है डाइवर्जेंस, उस टाइम पे आपको क्लियर कट उस स्टॉक में एंट्री स्टॉक से बाहर पड़ना चाहिए। जब RSI मुझे दिखा रहा है डाइवर्जेंस उस टाइम पे मुझे जो स्लो स्टोकेस्टिक है वो भी आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा है। देखिए MACD में ज्यादा कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। वैसे डाउन ट्रेंड चालू हुआ तो पहली बार मुझे यहाँ पे मंथली चार्ट में MACD ने मुझे सेल सिग्नल दिया। उसने जब सिग्नल लाइन को क्रॉस किया तो MACD ने मुझे सिग्नल लाइन को क्रॉस कर सेल सिग्नल दिया है। उसी टाइम पे RSI ने मुझे डाइवर्जन दिया है। वैसे स्लो स्टोकेस्टिक में भी परसेंटेज K का जो लाइन है वो लाइन अपने सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे सेल सिग्नल दिखा रहा है स्लो स्टोकेस्टिक। पूरा डाउन ट्रेंड में आप देखोगे तो MACD जो है वो जीरो लाइन के नीचे है, RSI जो है अपने मिड लाइन के नीचे है, और उसी टाइम पे स्लो स्टोकेस्टिक जो है वो भी अपने मिड लाइन के नीचे है। अभी मैंने एक लैंडमार्क का चार्ट लिया है। हम लोगों ने जब लुपिन के चार्ट में देखा था एक अच्छे डाउन अप ट्रेंड के बाद मुझे RSI और MACD दोनों मुझे डाइवर्जेंस दिखा रहे थे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रहा है। देखिए जब स्टॉक नीचे की तरफ गया उस टाइम पे मुझे डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा है। तो हमेशा जरूरी नहीं कि स्टॉक का अप ट्रेंड होने के बाद अपने को डाइवर्जेंस मिले ही, ठीक है। इस जगह पे थोड़ा बहुत शायद मिला होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ मुझे ये जो अप ट्रेंड है छोटा सा उसमें मुझे डाइवर्जेंस मिल रहा है, मगर ये जो अप ट्रेंड है उसमें मुझे कुछ डाइवर्जेंस नहीं मिल रहा है। तो जरूरी नहीं कि आपको अप ट्रेंड के बाद डाइवर्जेंस मिले, मगर मोस्टली आपको एक बड़ा अप ट्रेंड होने के बाद डाइवर्जेंस मिलता है। RSI जो है या स्लो स्टोकेस्टिक या MACD आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देगा कि जो स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है उसमें और इंडिकेटर का जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा कुछ डाइवर्जेंस है, कुछ तो डेविएशन है। यहाँ पे देखिए स्टॉक नीचे जब गया तब उसने पहली बार यहाँ पे 20 SMA लाइन को ब्रेक किया है। यहाँ पे भी ब्रेक किया है, मगर ये जोन जो बना था उस जोन को इस पर्टिकुलर रीजन में जोन ऑफ रेजिस्टेंस जो बन चुका है 20 SMA लाइन और 50 SMA लाइन के बीच में, उसको यहाँ पे पहली बार उसने ब्रेक किया। देखिए और ये आपके लिए सिग्नल पॉइंट था कि इस स्टॉक से बाहर आने का। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ वीकली चार्ट में बता रहा हूँ, दिस कैन बी एप्लीकेबल टू एनी टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आप जब स्टॉक जब एक डाउन ट्रेंड में ओवरऑल डाउन ट्रेंड में अपने को छोटे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मिल रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा अप ट्रेंड मिल रहा है, विद इन द ट्रेंड देयर इज अ ट्रेंड। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है। उसी टाइम पे अपने के
छोटे छोटे अपट्रेंड मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ आप देखेंगे ना, तो ये जब मुझे छोटा सा एक अपट्रेंड मिल रहा है, उस टाइम पे आरएसआई में भी मुझे ऐसा ये मिल रहा है, अपट्रेंड मिल रहा है, देखिए अपट्रेंड मतलब आरएसआई भी उस प्राइस के मूवमेंट को फॉलो कर रहा है। जब आर प्राइस वो जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करता है, उस टाइम पे आरएसआई भी ब्रेक कर रहा है। उस टाइम पे यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी आप लाइन मारोगे ना एमएससीडी पे, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको ऐसा मिलेगा। देखिए यहाँ आप देखेंगे इस जगह पे प्राइस जब लोअर ट्रेंड लाइन है उसके नजदीक से जा रहा है, उस टाइम पे आरएसआई का जो मूवमेंट है, देखिए क्लियर कट मुझे डाइवर्जेंस मिल रहा है, और उसी को कंफर्म किया है मेरे एमएससीडी ने। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ देखिए जो स्विंग पॉइंट है जो चैनल के नीचे वाले लाइन को टच कर रहा है, उसी टाइम पे अपने को डाइवर्जेंस मिल रहा है आरएसआई में। तो ऐसे में आपको ये जो पॉइंट है, देखिए आपके पास चांसेस क्या है कि एक तो जो प्राइसेस है वो डाउन ट्रेंड में है मगर वो चैनल में मूव हो रहे हैं, उसी टाइम पे अपने को यहाँ डाइवर्जेंस मिल रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस दे रहा है और उसको कंफर्म भी किया है एमएससीडी ने भी। यहाँ देखिए उस टाइम पे देखिए यहाँ मेरा आरएसआई का डाइवर्जेंस हुआ, और उस जगह उस टाइम पे मेरे को एमएससीडी भी डाइवर्जेंस दे रहा है, वैसे यहाँ डाइवर्जेंस भी मिल रहा है स्लो स्टोकेस्टिक में। तो ये जो पॉइंट है आपके लिए एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो कैसे आरएसआई को यूज करना है, एमएससीडी को यूज करना है, उसके बारे में था ये वीडियो। मुझे मालूम नहीं कि आपको कितना समझ में आया है। ओवरऑल जो मैंने 8 या 9 वीडियो हुए आरएसआई के ऊपर, एमएससीडी और स्लो स्टोकेस्टिक के ऊपर, मैंने स्लो स्टोकेस्टिक के ऊपर केवल एक ही वीडियो बनाया क्योंकि मैं पर्सनली उसको यूज करना पसंद नहीं करता। मैं आरएसआई और एमएससीडी को यूज करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आरएसआई को यूज करता हूँ, उसको कभी कभी एमएससीडी को यूज करता हूँ। आपको क्या यूज करना है ये आपको डिसाइड करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग आगे वाला वीडियो जो रहेगा वो ट्रेंड के ऊपर रहेगा, ट्रेंड और ट्रेंड लाइंस के ऊपर। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पे मैंने हर टॉपिक पे वीडियो अपलोड करके रखे हैं। आप हमारे इस चैनल के लिंक को अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे शेयर कर लीजिए और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।